जय श्री राम। जय श्री राधे। देखिए, भगवान श्री सीताराम नाम का जप और सीताराम नाम का लेखन, उनका नाम लिखना, यह दोनों कार्य बहुत ही सुंदर हैं। परंतु यह कर्म भूमि है। जब आप कर्म करेंगे, जपेंगे, तभी भगवान का नाम जपा जाएगा, और जब लिखेंगे तभी लिखा जाएगा। जब आप भगवान का नाम जपेंगे या लिखेंगे, तभी उसका फल आपको प्राप्त होगा। एक भक्त थे, 300 बार सीताराम सीताराम नाम लिखा करते थे। उनका पर दिन का नियम था। उनकी अवस्था जो है 65-70 साल की हो गई थी, तो भी 300 बार सीताराम सीताराम जो है लिखा करते थे। जो समय लग जाता था उनको, परंतु इतना जप सीताराम नाम का नाम जो है 300 बार प्रतिदिन लिखा करते थे। उसका परिणाम यह हुआ कि उस व्यक्ति को, जो भक्त थे, उनको पालिश ने मार दिया। परंतु सीताराम नाम का ऐसा प्रभाव हो गया, ऐसा प्रभाव था कि 1 हफ्ते के अंदर वो जैसे पहले थे वैसे ही हो गए। इतना बड़ा प्रभाव भगवान के नाम में होता है। चाहे आप लिखते हो या जपते हो, उसका फल कभी भी व्यर्थ नहीं जाता। भगवान का सेवा पूजन पाठ जप करना लिखना, यह कभी खाली जाता ही नहीं। ऐसे भक्त थे कि 1 हफ्ते के भीतर जो है अपने घर पर आ गए, और जैसे पहले थे उसी प्रकार से हो गए। और भगवान की ही कृपा थी कि इनके पास 6 कन्या थी और 1 पुत्र था। पुत्र के इंतजार में 6 कन्या पैदा हुई। उसके बाद पुत्र की प्राप्ति हुई। भगवान नारायण की कृपा से सारी कन्याओं का शादी विवाह अच्छे ढंग से और अच्छे घर में हो गया, और पुत्र की शादी हो गई। तो भगवान के नाम में कितनी बड़ी शक्ति है और कितनी बड़ी ताकत है। जब आप हकीकत में भगवान का नाम जपेंगे या लिखेंगे, तो आपको फल अवश्य ही प्राप्त होगा। यह कभी भी खाली जाता ही नहीं। परंतु मनुष्य चाहते हैं कि हम आज ही भगवान का पूजा करें, आज ही हमारा संकट दूर हो जाए और हमें खूब धन की प्राप्ति हो जाए। मनुष्य जो भगवान की सेवा पूजा करता है, वह अपने लिए करता है। मनुष्य योनि में जन्म लेने के कारण उसको भगवान की सेवा पूजा करना आवश्यक होता है। कि हर योनि में भगवान का भजन पूजा नहीं होता। केवल मनुष्य ही योनि में भगवान की सेवा और उनका पूजा करता है। भगवान एक बार फिर मनुष्य बनाते हैं, अवसर देते हैं कि जाओ अब भी अपना जन्म सुधार लो। तो गर्भ में मनुष्य जो है, वह भी यही संकल्प करता है कि हे प्रभु, हमको इस नरक से बाहर करिए, हम हर श्वास में आपका ही नाम लेंगे। परंतु बाहर आने के बाद भगवान की ऐसी माया जो है उसको व्याप लेती है कि वह सांसारिक सुखों में वह जो है भगवान को भूल जाता है। मैं और मेरेपन का भाव उसके अंदर आ जाता है। अपना धर्म भूल जाता है कि हम किस कार्य के लिए आए हैं। तो आप भगवान की सेवा पूजा करेंगे,
तो अपने लिए करेंगे, आपको फल मिलेगा। आप जब करेंगे तभी वह फल आपको प्राप्त होगा और समय आने पर होगा। मनुष्य जो है स्वार्थ भक्त, केवल स्वार्थ बस भगवान की सेवा पूजा भजन नहीं कर सकता, वह नहीं कर पाता कि थोड़े दिनों के बाद वह भजन तो कर रहा है, परंतु जो सांसारिक समय है, संकट है, अगले जन्म का या इस जन्म का पाप है, उसको भी भोगना पड़ता है। भगवान की सेवा कर रहा है, उसका जब पाप उदय हो गया तो वह दुख बन गया, वह दुखी हो गया। इस कारण से इसके मन में आता है कि जब हम भगवान की सेवा पूजा में लगे हुए हैं तब हमको दुख ही दुख प्राप्त हो रहा है, इससे क्या मतलब है? क्यों भगवान का पूजा करे जब शंकर दूर होता ही नहीं? वह जो है अनेकों प्रकार का विचार करने लगता है, आर्थिक मानसिक शारीरिक परेशानी उसके पास आती रहती है। उसका मन जो है धीरे धीरे भक्ति भावना से अपने आप हट जाता है। तो शरीर से पाप होता है, शरीर से धर्म होता है, दोनों को शरीर ही भोगती है। जब धर्म उदय हुआ तो उसको सुख की प्राप्ति हो रही है, उसका मन बहुत प्रसन्न हुआ, और जो पाप किया था उसका दुख बन गया है। वह जब पाप उदय हुआ तो उसको दुख पर दुख प्राप्त होने लगा, उसका तन मन जो है सब डोल जाता है, वह घबरा जाता है, वह सीधा भगवान के ऊपर संतों के ऊपर दोष लगाता है कि मैंने तो धर्म कर रहे हैं, बहुत से अच्छे कर्म कर रहे हैं, तो भी हमें परेशानी आर्थिक मानसिक शारीरिक हो रही है। इस कारण से उसका मन जो है धीरे धीरे भगवान से बगल होने लगता है। एक दिन ऐसा आता है कि उसका मन जो है एकदम हट जाता है, और जो ग्रह उसके आगे पीछे घूमते रहते हैं, भगवान के भजन के डर से उसके पास नहीं आते, वह जब भगवान की भक्ति उसके पास से हट जाती है तो सारे ग्रह अपने आप उसके पास आ जाते हैं। तब उसको दुख पर दुख होने लगता है, क्योंकि भगवान के भजन के कारण जो है परेशानी दूर था। जब भगवान की भक्ति हट गई तो सारे ग्रह आ गए और अनेकों प्रकार की परेशानी उसके पास आने लगी। तब वह विचार करने लगता है कि मैंने यह जो किया है, भगवान की भक्ति छोड़ दिया, अच्छा नहीं किया, परंतु अवसर जो है अवसर निकल जाता है। मनुष्य के जीवन में वैराग्य और भक्ति केवल एक बार आती है। अगर उसको खो देता है तो वह वैराग्य और वह भक्ति उसके पास नहीं रह जाती। इसलिए सारा स्वार्थ, सारी भावना को त्याग करके भगवान का भजन करते रहें, संतों की सेवा में रहें, तो कल्याण अपने आप होता है। धर्म जो है बहुत ही लाभदायक है। भगवान की सेवा पूजा करना अति आवश्यक होता है, क्योंकि आपने गर्भ में संकल्प किया है मैं हर स्वार्थ में भगवान का भजन करूंगा, और यहाँ आकर मैं मेरे पन के चक्कर में पड़कर, अर्थ धर्म के चक्कर में पड़ करके भगवान को भुला दिया और अपने आर्थिक मानसिक शारीरिक सुखों में भोगने लगे और उसकी इच्छा करने लगे। तो जिस कार्य के लिए आप आए हैं भगवान के भजन करने के लिए, वह तो नहीं कर रहे हैं। जो आपके साथ मरने के बाद जाता है, परंतु जो साथ नहीं जाता, अर्थ में पुत्र घर गृहस्थी खेत बाड़ी इस चक्कर में आप
अपना सारा जीवन बिता देते हैं और अंत में क्या होता है, वह मनुष्य अकेला ही उसकी यात्रा होती है, अंतिम यात्रा। सारे सगे संबंधी सब साथ छोड़ देते हैं। जो धर्म रहता है वही साथ में जाता है, परंतु आप तो स्वार्थ बस धर्म किया है नहीं कि हमारा स्वार्थ नहीं पूरा हुआ, कैसे भगवान का सेवा करें, पूजा करें, इसका क्या मतलब है। जब हम परेशानी पर परेशानी चल रहे हैं तो भगवान की सेवा पूजा भजन से क्या मतलब है। आप अपने कर्म को नहीं देख रहे हैं कि हमारा कर्म क्या था। आप थोड़ा सा भगवान की सेवा पूजा कर लिया तो सारा दोष भगवान साधु संतों के ऊपर लगाने लगे। इसलिए हर भावना को छोड़ करके भगवान का भजन करना, सीताराम नाम का जप करना, संतों की सेवा में रहना, यही उत्तम फल है और यही उत्तम धर्म है। जय श्री राम, जय श्री राधे।